नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन की तैयारी शुरू हो गई 2029 की, और 99 प्लस 37 प्लस 22 सांसदों ने मिलकर जो काम किया और जो कर रहे हैं, अचानक मोदी के होश उड़ा दिए। बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो इंडिया गठबंधन तकरीबन खत्म हो गया, टूट गया, अचानक एकजुट होने लगा। यह तो सत्तारूढ़ दल के लिए शुभ संकेत नहीं है। मैं अगर अरविंद केजरीवाल और डीएमके की बात करूं, डीएमके के 22 सांसद, अरविंद केजरीवाल के 3 सांसद। अरविंद केजरीवाल भले भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहे जा रहे हैं, लेकिन खुलेआम पर्दे के बाहर सड़क पर तो भाजपा को सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन बाहर से न सपोर्ट करने के बावजूद अरविंद केजरीवाल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भाजपा के बी टीम हैं, थे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि वह आरएसएस के दम पर बने हुए हैं। आरएसएस को इसीलिए कंप्लेन मोदी का बार बार हुआ करते हैं। लेकिन हम अरविंद केजरीवाल को एक बार साइड कर, डीएमके, आखिरकार डीएमके इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में आ ही गई। सीजीआई को लिखे खत चुनाव आयोग के खिलाफ एसआईआर की प्रक्रियाओं को लेकर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उसमें इंडिया गठबंधन के 21 दल जिसकी मीटिंग हुई थी 8 जून को, उसमें डीएमके नहीं शामिल हुई थी, और बीच में यह खबर निकली कि डीएमके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी। भारतीय जनता पार्टी का उत्साह बढ़ा डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन का। चंद्रबाबू नायडू से बयान भी दिलवाया गया, लेकिन वही चंद्रबाबू नायडू पाला बदलकर कांग्रेस की तारीफ करने लगे और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ तस्वीरें आई, मुलाकात हुई। भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, लेकिन डिलिमिटेशन पर डीएमके मोदी के साथ नहीं जा सकती, यह अब साबित हो गया। जो गोदी मीडिया इन खबरों को लेकर के उड़ रहा था कि डीएमके सपोर्ट में आ गई, उसका काउंटिंग शुरू हो चुका था, उस पर पानी फिर गया भारतीय जनता पार्टी का। अब कांग्रेस 99 सांसद और निर्दलीय कुछ शामिल हुए, हुआ 100 से अधिक की संख्या है, लेकिन 99 काउंटिंग में आते हैं, क्योंकि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हुए 99 हैं, जीत के आए हैं। तो सीजीआई को जो एसआईआर के खिलाफ खत लिखा गया, हालांकि सीजीआई सुनवाई करेंगे नहीं, उस पर संज्ञान में नहीं लेंगे, उसका कोई जवाब भी नहीं आएगा, लेकिन उसमें एकता जो इंडिया गठबंधन की दिखी, तैयारी जो दिखी, कि इंडिया गठबंधन की 8 जून की बैठक में जो फैसला हुआ था, उस फैसले पर कितनी तेजी से काम हो रहा है, जिसमें डीएमके भी आकर के हस्ताक्षर कर दिए। तो लेकिन मैं भी इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के साथ हूं, यानी कि इंडिया गठबंधन से अलग होने के बावजूद इंडिया गठबंधन के साथ डीएमके बना हुआ है। राहुल गांधी ने कहा था कि तमिलनाडु के अंदर हमारा गठबंधन टूट चुका है, परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, भावनाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर पर जब बात आएगी और देश की बात होगी, तो डीएमके हमारे साथ सबसे पहले आके खड़ी होगी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह बात कही थी। इंडिया गठबंधन के जो 9 मिनट का ऑडियो रिलीज हुआ, उसमें यह चीजें थी। अब ऐसे में डीएमके आई, राहुल गांधी की बातें सत्य होगी। इससे साफ जाहिर होता है कि इंडिया गठबंधन कानूनी प्रक्रियाओं के अलावा सड़क पर भी
एक मुद्दे पर सहमति बनाता हुआ और एकजुट नजर आ रहा है। जो इंडिया गठबंधन बिखर रहा था, ममता बनर्जी को तोड़ दिया गया, उद्धव ठाकरे को तोड़ दिया गया। आखिरकार राहुल ने फिर एक बार एक कर दिया, यानी कि राहुल गांधी ने यह इरादे साफ कर दिए कि मैं इंडिया गठबंधन को लेकर के चलूंगा, इन्हें बिखरने नहीं दूंगा। इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है और कांग्रेस का कैडर उत्तर प्रदेश में उतर चुका है और दलित बना दिया है राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट खड़ी हो गई कि जो 362 पहुंचने की कोशिश कर रही थी डीएमके को साथ ला करके, और कुछ सांसदों की कमी रह गई थी, तो अगर समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों को नहीं तोड़ पाती 2/3 इसमें से, तो जो न तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा न एनडीए गठबंधन के हिस्सा है, उन्हें अपने साथ ले देकर खरीद फरोख्त कर, वह सपना भी टूटकर चकनाचूर हो गया। अचानक मोदी की होश उड़ गए इस फैसले से डीएमके। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन की तैयारी जो 2299 और 37 सांसदों के साथ है, वह सड़क पर मजबूती से उतरने की तैयारी है। अगर सड़क पर मजबूती से उतर रही है इंडिया गठबंधन, तो इस वक्त राहुल गांधी ने जो कमान संभाला है सड़क पर, राहुल गांधी के कमान संभालने के बाद जो हालात और परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जा रही है। और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को खत लिख दिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर के, और राजनाथ सिंह की सहायता जा सकती है। कैबिनेट विस्तार के तहत राजनाथ सिंह को की मंत्री पद जा रही है। जो लिस्ट सूत्रों के हवाले से बताई जा रही है उसमें राजनाथ सिंह प्रथम पे है, उनकी कुर्सी जा रही है। निर्मला सीतारमण की जा रही है, गडकरी की जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान का तबादला हो रहा है। लेकिन राजनाथ सिंह की सहायता अगर चली गई तो क्या होगा? जबकि ओम बिरला ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन कानून और संविधान यह कहता है कि उनकी सहायता चली जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के साथ धोखा और पार्लियामेंट में लोकसभा का के साथ छल किया कि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हमारे 6 जवानों की शहादत को छिपा दिया, देश को नहीं बताया, उन्हें वह सम्मान भी नहीं दिया जिन्होंने शहादत दी। ऐसा मंत्री और ऐसा नेता देश के लिए बहुत घातक हो सकता है, और यह सब कुछ मोदी के लिए किया गया, यानी कि मोदी उससे भी बड़े दोषी हैं। यह तो सब जानते हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की कैडर इस वक्त जो है वह इस देश के लिए बहुत घातक है, यह हर कोई जानता है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई नहीं जानता। लेकिन अब परिस्थितियां यह उत्पन्न हो रही है कि इंडिया गठबंधन के सबसे अहम दल टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़ा जो मोदी ने, तो टीएमसी कमजोर तो हुई और 60 विधायक टूटने के बाद पूरी कमजोर हो गई। अब कहां 28 सांसद थे और कहां अब 8 सांसद बचे हैं, कहां 80 विधायक थे, कहां अब 20 विधायक बचे हैं। तो कमजोर तो परिस्थितियां बहुत हो गई। कांग्रेस ने बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के साथ एकजुटता दिखाकर टीएमसी को मजबूत करने का काम किया, यानी कि ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस मिलकर सड़क पर उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगी। रणनीति साफ है। अब इससे
जो तैयारी शुरू है। अब इसे दो तरह से समझने की जरूरत है। यही काम शायद पहले ममता बनर्जी की होती तो आज ममता बनर्जी का यह हाल ना होता। लेकिन ममता बनर्जी अकेले दम पर सब कुछ करना चाहती थी, अकेले मलाई भी खाना चाहती थी, सत्ता का भोग। कांग्रेस को भाव ही नहीं दिया। लेकिन अब वही कांग्रेस उनकी ताकत बन रही। इसे कहते हैं कि बेटा नालायक हो या लायक हो, बाप बाप ही होता है। उस बाप के लिए नालायक बेटा और लायक बेटा दोनों में किसी को तकलीफ होगी तो बाप को खड़ा होना पड़ता है। यह मैं किसी तंज पर नहीं कह रहा हूं, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि ममता बनर्जी कांग्रेस से ही निकली हुई है और कांग्रेस से निकल करके ही पार्टी बना करके सत्ता में आई थी। ममता बनर्जी भूल गई कि कांग्रेस ने उन्हें क्या क्या बना दिया, कितना बड़ा नेता बना दिया। लेकिन कांग्रेस नहीं भूली कि वह कांग्रेस की ही थी, इसलिए मुसीबत के घड़ी में खड़ी हो गई। यही पहचान होता है। अब ऐसे में ममता बनर्जी से जो नाराज, जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज, वह कांग्रेस के साथ जुड़े और जो ममता बनर्जी के हैं वह ममता बनर्जी के साथ जुड़ेंगे। ममता बनर्जी की सिंपैथियां ममता बनर्जी के साथ जुड़ेगी, यानी कि कांग्रेस भी मजबूत होगी और ममता भी मजबूत होगी। यानी कि दोनों सिचुएशन में इंडिया को, गठबंधन को फायदा होगा। यह तैयारी अगर इंडिया गठबंधन की, यह सोच है अगर, तो इससे अच्छा क्या हो सकता। आम जनता को विकल्प चाहिए और वह विकल्प ठोस होना चाहिए। अब हर कोई जानता है कि कांग्रेस और भाजपा एक नहीं हो सकते कभी, क्योंकि एक पूरब है तो एक पश्चिम है। कांग्रेस सबको साथ लेकर के चलना चाहती है और भाजपा सबको तोड़ कर लाना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है बंगाल के अंदर। लेकिन इस मुसीबत के घड़ी में ममता बनर्जी को कांग्रेस का साथ मिलना, और कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू से भी सीक्रेट मीटिंग हो रही है और कांग्रेस के साथ चंद्रबाबू नायडू भी हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, स्टेज पर सीधा मीडिया के सामने खुलेआम, और भारतीय जनता पार्टी को संदेश देते हुए कि देखो हमारे पास विकल्प है, तुम अपनी सोचो। तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत, यानी कि अब 99, 37, 22 डीएमके के, 37 समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, यह मजबूत कड़ी है बने हुए हैं। यह मजबूत कड़ी अब इंडिया गठबंधन को आगे अग्रसित कर रहे हैं, जो मोदी सरकार के लिए संकट उत्पन्न हो रहा है। और राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को खत लिख करके और राजनाथ सिंह पर कार्रवाई करने की मांग करके इस बात को जाहिर कर दिया कि मानसून सत्र जो आने वाला है वह सत्र का क्या रूप होगा। और दूसरी चीज, यह सरकार अगर डिलिमिटेशन ला रही है तो क्या सर्वदलीय बैठक बुलाएगी या पिछली बार की तरह बगैर सर्वदलीय बैठक बुलाए डिलिमिटेशन लाएगी। लेकिन इस सरकार की नीयत डिलिमिटेशन पर सही नहीं है। यह वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहती है और बादशाहत हासिल करना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है। इसलिए इसकी उम्मीदें टूट रही हैं। इंडिया गठबंधन का कोई भी सहयोगी दल इसका साथ नहीं देगा जो मीडिया हवा बना रहे हैं। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण, 20 सांसद टीएमसी के और 6 उद्धव ठाकरे के जो तोड़े गए एनडीए के हिस्सा, 26 होते थे। आप सोचिए 26 आ रहे हैं और 30 चले जाएं तो क्या होगा, प्लस होगा या माइनस। आखिर चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के नेताओं से हाथ मिला करके और राहुल की तारीफ करके क्या संदेश दे रहे हैं मोदी को कि सब कुछ चंगा सी? जी नहीं, वह दे रहे हैं कि बहुत हो गया, विकल्प हमारे पास है, आप अपनी सोच लो, हम अपनी देख लेंगे और आपकी मियाद पूरी हो चुकी है।
जो टीएमसी छोड़ करके एनसीपी में जा सकता है, क्या वह एनसीपी छोड़ के दूसरे में नहीं जा सकता? और 20 में एक को मंत्री बनाएंगे, तो क्या 19 उसके लिए रहेंगे? एक को फायदा, अपने फायदे के लिए 19 को लेकर के साथ में आया हुआ कितने दिन रहेंगे? क्या गारंटी है कि उसमें से 2/3 नहीं चले जाएंगे? इसकी क्या गारंटी है? तो अब यह परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रही है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इंडिया एक रणनीति के तहत अपनी तैयारी कर रहा है, इंडिया गठबंधन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो बगावत है वह थमने का नाम नहीं ले रही है, और एनडीए गठबंधन का घमासान भी थमने का नाम ले रही है। जिस तरह से एनडीए गठबंधन के अंदर नीतीश और नायडू के कद को छोटा किया गया, उससे नीतीश और नायडू नाराज है। नीतीश अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पंजाब की 117 सीटों में 45 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे। बिहार में आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे, साफ ऐलान इस बात का नीतीश कुमार ने कर दिया है, और तैयारी उसी तरह से हो रही है, और सभी जेडीयू के पुराने नेताओं की घर वापसी भी की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस भी अपनी तैयारी भरपूर पूरे देश के अंदर कर रही है। हर राज्यों में कांग्रेस अपनी नई रणनीति पर काम कर रही है, राहुल गांधी के नेतृत्व में। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस सरकार के अंदर हो रहे इस्तीफे, या इस्तीफे क्या गुल खिलाएंगे। इस वक्त नरेंद्र मोदी बहुत बड़े संकट में के दौर से गुजर रहे हैं। जिन मंत्रियों के इस्तीफे होने वाले हैं, उनमें से कुछ मंत्री बहुत घातक साबित हो सकते हैं। आरएसएस और भाजपा के अंदर टकराव हो सकता है, जिसके वजह से सरकार के और आरएसएस का कुछ अंदर का राज बाहर और भी आ सकता है। अभी तो चंदा चोरी का राज आया है, जमीन घोटाले का राज, अभी और भी बहुत राज बाहर आएंगे, क्योंकि कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब कांग्रेस के 99, 37, 22 सांसदों ने जो तैयारी शुरू की है और जो रणनीति बना रहे हैं या मिलकर, और डीएमके का साथ मिल रहा है, इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि मोदी सरकार संकट में फंसी है, अब फंसने शुरू हो गई। और अगर इस सत्र के अंदर पार्लियामेंट में, जो 21 जुलाई से शुरू होगा और 20 अगस्त तक चलेगा, इस सत्र के अंदर पार्लियामेंट में अगर नरेंद्र मोदी ने डिलिमिटेशन करने में असफल रहे, तो नरेंद्र मोदी 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं करा पाए, तब फिर चुनाव हारने का 100% चांसेस मोदी के हो जाएगा। चुनाव आयोग की चोरी भी काम नहीं आई, क्योंकि जनता सड़क पर। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन अचानक मोदी के यह जो होश उड़े हैं ना इंडिया गठबंधन के प्लान से, मोदी भौचक्के से। बाकी आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएमटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।